नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव क्लासेज में। आज हम लाए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए अंकित भाटी सर की बुक। तो इसमें फर्स्ट पोर्शन जो इतिहास का दिया गया है जीएस में, तो इसे इतिहास से सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक काल तक के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में, आप लोग देख नहीं रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से देखते हैं हम। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किस लॉर्ड द्वारा लागू किया गया था? तो ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी सही है, लॉर्ड कैनिंग। थोड़ा जूम कर लिया जाए। अगला देखते हैं। 1891 में बीएम मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार बालिका विवाह कितने वर्ष के कम पर प्रतिबंध लगा दिया गया? 12 वर्ष से कम बालिका के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। ये राजस्व मंडी परीक्षा 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखते हैं। 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियम ने घोषित किया, कौन सा नियम घोषित किया था? आपके कन्या हत्या को अवैध करार दिया था। कन्या हत्या को अवैध करार दिया गया था। ये भी राजस्व मंडी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपका, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? देखिए, हंटर आयोग दो है। एक तो वो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके लिए बना था, एक प्राथमिक शिक्षा सुधार के लिए भी बनाया गया था। तो किस पर बल दिया? आपके प्राथमिक शिक्षा सुधार पर बल दिया हंटर आयोग ने। अगला है आपका, भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो ये भी आपके ब्रिटिश शासकों को जाता है। ये प्रचालक 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका, सर्वप्रथम माहलवाड़ी प्रणाली लागू कहाँ की गई थी? तो माहलवाड़ी प्रणाली आपकी उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। अगला देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु कौन से वर्ष में कानून पारित किया था? 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था, राजा राम मोहन राय के सहायता से। अगला क्वेश्चन आपका, स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? तो आर्य समाज की स्थापना आपके बॉम्बे में हुई थी, जो कि अब मुंबई के नाम से जानी जाती है। अगला देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना आपके सैयद अहमद खान ने की थी। सैयद अहमद खान ने की थी। अगला क्वेश्चन आपके, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। लोअर एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपके राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला देखते हैं। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता कौन थे? इसका उत्तर भी राजा राम मोहन राय जी हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, आर्य समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कृष्ण मिशन का मुख्यालय आपके बेलूर मठ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में किसकी स्थापना की गई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से विश्व में धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया था? तो आपको कहाँ बताया था? आपको शिकागो में बताया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो आपका धौलावीरा जो है ये 3 भागों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ द डेड, यानी मृतकों का टीला। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है?
तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सत्य ये है कि सिंधु लोग कपास उत्पादन करने वाले पहले थे, यानी कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो लोथल की खुदाई की खोज आपके एस राव ने की थी। एस राव ने की थी लोथल की खोज। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुतकोटदा से घोड़े की अस्थियों के स्रोत मिले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो इसमें से कालीबंगा भी है, रोपड़ भी है, लोथल भी है, आपके पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध नहीं है इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, उपनयन समारोह से तात्पर्य है। उपनयन समारोह मतलब जो संस्कार होते हैं, आपके 16 संस्कार होते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक किए जाते हैं, उसमें भी एक उपनयन संस्कार होता है। तो इसमें तो क्या होता है, बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है। उपनयन संस्कार में जनेऊ धारण कराया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वेदों को गद्य प्रकरण क्या कहलाता है? तो वेदों का जो गद्य में संस्करण है उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? तो उपनिषद जो होता है ये ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्व का वर्णन है? तो ऋग्वेद में आपके सबसे ज़्यादा वर्णन आपके इंद्र देवता का है, जो कि बारिश के देवता कहलाते थे। उस समय खेती किसानी की जाती तो बारिश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ थी। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र है? तो अपराध का वर्णन आपके अर्थशास्त्र में है, मनुस्मृति में भी है, न्याय मीमांसा में भी है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय। जो कैवल्य की प्राप्ति महात्मा बुद्ध और जैन ने भी किया था। तो इच्छाओं पर विजय की प्राप्ति आपका कैवल्य की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति कैवल्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, 24वें जैन तीर्थकर का अंतिम तीर्थकर कौन से? तो 24वें जैन तीर्थकर आपके महावीर स्वामी थे। इन्होंने ही मोक्ष की प्राप्ति कैवल्य की प्राप्ति यानी जिन कहलाए थे। अगला क्वेश्चन है, पहले जैन तीर्थकर कौन थे? तो पहले जैन तीर्थंकर आपके ऋषभ देव जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पेज पे माफ कीजिएगा। अगला आपका, जैन धर्म में तीन रत्न जिसे त्रिरत्न कहते हैं, उनका वर्णन मार्ग कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। यानी त्रिरत्न का यही कहने का मतलब है, सभी पे विश्वास करना, सही ज्ञान करना और आचरण करना। अगला क्वेश्चन है, अशोक की सिंह चतुर्भुज स्तंभ कहाँ से लिए गए हैं? तो आपके सारनाथ से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो आपका 13वां शिलालेख जो है वह सबसे बड़ा है। अगला देते हैं, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा। देखिए अभी राजस्व लेखपाल में पूछा गया था। तो कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तोसली थी। देवनामप्रिय के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप लोग जानते हैं देवनामप्रिय के नाम से अशोक को जाना जाता है, देवनामप्रिय। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? तो आपके सम्राट कलिंग का वर्णन आपके 13वें शिलालेख में है। 13वें इसमें प्रथम दिया गया है लेकिन 13वें शिलालेख में है।
अगला क्वेश्चन है, अशोक के कौन सा शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग आपके शाहबाजी शिलालेख में नहीं किया गया, यहाँ खरोष्टी लिपि का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो स्तंभ यहाँ के सर्वोत्तम प्रतिमान है, स्तंभ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक की साम्राज्याधीन नहीं थी, यानी अशोक के अधीन नहीं था? तो कामरूप जो था वह अशोक के अधीन नहीं था। अगला क्वेश्चन है आपके, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो सांची का स्तूप आपके मौर्य काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, खगोलविद बाराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे कालिदास और वाराहमिहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। अगला है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने निमंत्रण में लिया, इसमें कौन सा 5 इंडीज था? तो 5 इंडीज कई बार क्वेश्चन पूछा था। 5 इंडीज में आपका पंजाब आता है, कन्नौज आता है, बंगाल आता है, बिहार आता है और उड़ीसा आता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये वीडियो में क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो कहाँ किया था आपका? प्रयागराज में, प्रयागराज में किया था। अगला क्वेश्चन आपका, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के मूल पाठक हैं, यानी पूछा गया है, बेसिकली बोला गया है कि शतपथ ब्राह्मण के, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, तो आपके यजुर्वेद दो हैं, इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो आपके सावित्री देवता के को समर्पित है, जो सूर्य के दूसरे रूप है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण आपका मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो आपका योग वेद है जो उपवेद नहीं है, बाकी धनुर्वेद, आयुर्वेद, शस्त्रवेद है, लेकिन योग वेद नहीं है। अगला देखते हैं, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? तो ये पहले ही बताया गया है कि यह वर्षा और चक्रवात के देवता थे, इसीलिए प्राचीन काल में इनकी पूजा ज़्यादा की जाती थी, क्योंकि सब लोग खेती करते थे तो वर्षा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती थी। अगला क्वेश्चन में, गौतम बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश दिया, कहाँ पर दिया गया था? सारनाथ में। बेसिकली बोला जाए तो धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब पहला उपदेश आपका सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, कुशीनगर में परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। राजस्व मंडी परिषद 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है, इनमें कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो आपका उपासका पिटक नहीं है, अभिधम्म पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक तीनों हैं, लेकिन उपासका पिटक कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो आपके बौद्ध से संबंधित, यानी बौद्ध के शिक्षाओं को इसमें संकलित किया गया है त्रिपिटक में। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया कहाँ गया है? कुशीनगर में, कुशीनगर में यह निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो आपको कुशीनगर में हुआ था, जिसे पहले हम कुशीनारा भी कहते थे। अगला क्वेश्चन है, किस स्मारक थे गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म को अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो इसका सही जवाब है आपका
महाबोधि मंदिर समूह। ऑप्शन नंबर बी सही है, महाबोधि मंदिर समूह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध किस रूप में जाने जाने लगे? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध आपके बुद्ध कहलाने लगे, बुद्ध कहलाने लगे। अगला क्वेश्चन है आपके, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्रों में क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान की प्राप्ति की थी। सिंपल सा चीज़ है, ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान की प्राप्ति की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश आपका सारनाथ में दिया था, सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही है, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखते हैं, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन आपके थानेश्वर का शासक था, थानेश्वर का। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो तोमर वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर ए सही है, तोमर वंश का शासन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो आप लोग जानते हैं 1894 में जो चंदावर का युद्ध था, इसमें जयचंद मारा गया था, मोहम्मद गोरी द्वारा जयचंद हारा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? तो आपके राजपूतों ने जो है दक्षिण भारत पर कोई शासन नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है, पूर्वी भारत के पूर्वी हिस्से पे इन लोगों का शासन था। पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल वंश का पहला शासक आपका रामपाल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? लौह और रक्त की नीति आपने आपके बलबन ने अपनाई। मध्यकालीन इतिहास में आ गए हैं हम लोग, बलबन ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, पूछा जाता है इब्न बतूता कहाँ से आया था, कहाँ का यात्री था और इसकी बुक कौन सी थी? तो इसकी बुक रेहला थी और यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, मोरक्को का यात्री था, ध्यान रखिएगा इस बात को। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, 1398 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अवधि 1296 से 1316 तक थी, 1296 से 1316 थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था, खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता और भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबारी थे? तो अमीर खुसरो आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। बेसिकली अमीर खुसरो कई लोगों के दरबार में रहे थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में सबसे ज़्यादा समय तक रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से लेकर 1517 तक था। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1489 से 1517 तक। अगला क्वेश्चन आपका, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो अलाई दरवाज़ा आपका नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट पर बना मीनार है, इसमें से कौन से राजा इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो कुतुब मीनार 3 शासकों ने मिलकर बनवाया था। इल्तुतमिश ने
कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कराया था। फिर इल्तुतमिश ने इसमें सुधार करवाया था। उसको फिरोज शाह तुगलक जो था, इसकी 5वीं मंजिल जो गिर गई थी उसे बनवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी का इसमें कोई योगदान नहीं था। और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अगला क्वेश्चन है, तारीख़े फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो तारीख़े फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है। अभी देखिए ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के में आपके अब्बास खां शेरवानी नहीं थे। बाकी अमीर खुसरो भी थे, जियाउद्दीन बर्नी भी थे, मीनारुल सिराज भी थे। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाई? तो शाह आलम जो था, इसने अपनी राजधानी इलाहाबाद स्थापित की थी, शाह आलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो प्रारंभ में अकबर का संरक्षक आपके बैरम खान जी थे, बैरम खान। अगला क्वेश्चन आपका, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके छोटे बेटे अकबर मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। तो इसके लिए ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो हाँ, जगह पूछा है कौन से जगह पर बिठाया गया था। तो उन्होंने कालानौर के स्थान पर इसका राज्याभिषेक करवाया गया था, कालानौर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया स्थापित किया गया था? तो शेरशाह सूरी ने रुपया स्थापित किया था। भारत में रुपया का चलन शेरशाह सूरी के समय से शुरू हुआ था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? तो अजमेर के किले में थॉमस रो आया था व्यापार को लेकर। हालांकि वो आया था आपके अकबर के साथ, लेकिन पहुंचा था जहांगीर के समय में। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो शेरशाह सूरी ने स्थापित की थी, शेरशाह सूरी ने भूमि मापन की व्यवस्था स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे अकबर की धार्मिक नीतियों की आलोचना की है? तो बादायूनी ने आलोचना की। हालांकि उनके दरबार में रहता था, लेकिन उनकी आलोचना की है बादायूनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो आप लोग जानते हैं अकबर एक अनपढ़ शासक है, जो कि 13 वर्ष की उम्र में ही राजा बन गया, तो पढ़ने लिखने का मौका ही नहीं मिला। तो अकबर जो था एक अनपढ़ शासक था। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को आपको कोतवाल कहा जाता था, कोतवाल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराजा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह को एक समझौता किया था? तो जहांगीर ने किया था, जहांगीर ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, जलाउद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अकबर। अकबर जो था, इसका बचपन का नाम आपका जलालुद्दीन था, तो यह अकबर प्रसिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताजमहल के सुलेख कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना पूरा किया। तो कौन थे? ये थे आपके अमानत खान सिराजी जो थे, इन्होंने ताजमहल की रचना को बनाया था। अगला क्वेश्चन आपका, अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में कहाँ है आपका? तो आगरा में स्थित है बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सिकरी, बुलंद दरवाजा। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में किस ऐतिहासिक परिषद में स्थित है? कुतुब मीनार परिषद में स्थित है। लौह स्तंभ दिल्ली कुतुब मीनार परिषद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे? तो हुमायूं के दरबार में रहते थे। चित्रकार प्रसिद्ध जो हैं सैयद अली, मीर सैयद अली, वो हुमायूं के दरबार में रहते थे। आबकारी सिपाही 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है यह। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बुलंद दरवाजा आपके अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंचमहल स्थित है? तो पंचमहल आपके फतेहपुर सिकरी में स्थित है।
पंचमहल कहाँ स्थित है आपका? फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो हुमायूं को हुई। तो हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि वह एक गिरता हुआ शासक था और उसकी मृत्यु भी गिरते हुए ही हुई थी। लेन पोल ने वक्तव्य कहा है। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध था, इसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किलों का निर्माण किया गया था? तो आगरा के किले का निर्माण आपके अकबर ने किया था, अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो मुगल शासन के दौरान कोतवाल क्या करता था? कानून व्यवस्था को बनाए रखता था। बेसिकली देखा जाए तो कानून विभाग का मुखिया था कोतवाल। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? तो सासाराम बिहार में आपके शेरशाह सूरी का मकबरा है। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चतगई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का क्या नाम है? तो इस पुस्तक का नाम है आपका बाबर नामा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखते हैं, भारत में जहांगीर का शासन काल क्या था? ये क्वेश्चन पूछा गया है, पिछली बार पीटी में भी पूछा गया, थोड़ा दूसरी तरह से पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर का शासन काल था। वहाँ शायद जहांगीर का नहीं, अकबर या किसी दूसरे का पूछा था। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो रंगून में हुई थी। अंग्रेजों ने उन्हें यहाँ से पकड़कर रंगून भेज दिया था, वहीं जेल में उनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पहला कठपुतली सम्राट कौन सा था? तो जहांदार शाह था। जहांदार शाह था, पहला कठपुतली सरकार था जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने करवाई थी? तो शाहजहां ने करवाई थी। शाहजहां ने करवाई थी मयूर सिंहासन की स्थापना, और जहांदार शाह उस पर बैठने वाला अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन से थे? तो रहीम खान खाना जो थे अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे। अगला क्वेश्चन है आपका, अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अबुल फजल अकबर के वजीर थे, अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लिखे थे, तो सही है। दूसरा दिया राजा मान सिंह, वो अकबर के वित्त मंत्री थे, नहीं, अकबर के वित्त मंत्री आपके टूडरमल थे, राजा मान सिंह नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें से वक्तव्य में से सही नहीं है, बाकी सब सही है। अब्दुल रहीम खान खाना वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे, सही है भी। मुल्ला दो प्याजा और मुगल सम्राट के मुख्य सलाहकारों में से भी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब किसका पुत्र था? औरंगजेब का पुत्र कौन था? तो इसमें पूछा है शाहजहां जो है औरंगजेब का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया पानीपत का द्वितीय युद्ध। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो औरंगजेब जो था वह शराब को नहीं छूता, हाथ नहीं लगाता था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही युग में सही नहीं है? तो बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में सही है, निषाद बाग जम्मू कश्मीर में भी सही है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में यही है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, हुमायूं का मकबरा आपका इलाहाबाद में नहीं है, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। हुमायूं का मकबरा आई थिंक लाहौर में है। आईने अकबरी किसने लिखी? तो आईने अकबरी की रचना आपके अबुल फजल ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, आईने फजल की अपना आपके अबुल फजल ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा,
बाबर ने की थी, सही है। शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर, ये भी सही है। ऑप्शन अगला देखते हैं। ऑप्शन हुमायूं नामा, हुमायूं नहीं, रचना की एक गलत है, क्योंकि हुमायूं नामा आपके किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है, क्योंकि हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, हुमायूं ने की थी। चूज की जहांगीर, जहांगीर ने की थी, तो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? देखिए दिया गया है यहाँ पर, हुमायूं नामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन से थे? तो अकबरनामा की रचना आपके अबुल फजल ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तानसेन जो हैं वो अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे, जिन्होंने मियाँ की ढोड़ी, मियाँ का मल्हार, ये सब की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व आपके जहांगीर के समय से ही प्रारंभ हो गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य है? तो शिवाजी एक धार्मिक हिंदू थे, ये भी सही है। वे कट्टर हिंदू थे, ये भी सही है। 1668 में रायगढ़ में उसका राज्याभिषेक वैदिक विधि से हुआ था, ये भी सही है। उन्होंने मुस्लिम को धर्मांतरण के लिए हिंदू धर्म स्वीकार करने के विरोध किया था, ये नहीं सही है। उन्होंने किसी भी धर्म को बुरा नहीं कहा था, सभी धर्म को अच्छा बोले थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सेनानायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 में किया था? तो जयसिंह के साथ उन्होंने 1665 में पुरंदर की संधि की थी। पुरंदर की संधि अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासनिक अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं है? तो अष्टप्रधान में आपके कोतवाल नहीं आते थे, कोतवाल नहीं आते थे। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता कि अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? किस शिवाजी के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ताराबाई के हाथों में था। ताराबाई, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? ताराबाई को। ऑप्शन नंबर बी सही है, ताराबाई को ईमानदार की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक के नाम से जाना जाता था, पुकारा जाता था? तो स्वतंत्र सरदार जी को देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा जाता था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था, किससे संबंध था? आपका सैन्य प्रशासन से संबंधित था, सैन्य प्रशासन। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुअरी में पुर्तगाल को पराजित किया था? तो 1612 में, सन 1612 में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी, कौन से सन में? 1498 में। कलिकट के रास्ते वो आया था ना, तो 1498। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरठ छावनी में 1897 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो आपकी 10 मई 1857 को हुई थी, 10 मई 1857 को। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी? तो अंग्रेजों को सहायता बेगम हजरत महल ने प्रभावित की थी। बाद में इनको भी इन लोग दरबार से निकाल दिए थे लैप्स नीति के द्वारा, तो उन्होंने फिर से उसमें भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, बेगम हजरत महल, जिन्होंने लखनऊ से शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह
में सिपाहियों की किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों की आपत्ति थी? एनफील्ड से आपत्ति थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने विद्रोह नहीं कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ फांसी दी थी? वह शिवपुरी में दी थी। शिवपुरी में दी थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो उसी को 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस सन में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में सुधारों की घोषणा की? उन्हें मार्लोमीटर सुधार के रूप में जाना जाता है। तो मार्लोमीटर सुधार आपके 1909 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है आपको, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? 1773 में। 1773 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दोनों स्थानों के बीच चला गई थी? तो 1853 में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। 1853 में मुंबई और थाने के बीच चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 1872 में चालू हुई थी प्रथम जनगणना, लॉर्ड मेयो के समय में। उसके बाद नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो आपका जमींदारी स्थायी बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी थी, महलवाड़ी थी, लेकिन जो दस्तक है यह नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो आपका बॉम्बे में था। ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी पहला डाकघर आपका बॉम्बे में खुला था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलाचिल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था? तो कौन थे आपके? मार्तंड वर्मा थे। ऑप्शन नंबर सी सही है, मार्तंड वर्मा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर बेलोर विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1813 में बेलोर विद्रोह आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि हस्ताक्षर किया था? तो आपका 1809 में। 1809 में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितना भुगतान करने की सहमत हुई थी? तो 26 लाख पेंशन देने के लिए सहमत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो इसके ऑप्शन है बम्बई, हुगली, चौल और मछलीपट्टनम। तो आपका कौन सा नहीं था? मछलीपट्टनम। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? तो आपको पुर्तगाली, काजू, तंबाकू ये सब पुर्तगाली लेकर आए थे भारत में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? तो 1616 में किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर के युद्ध के बाद कहाँ के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था? तो कहाँ के थे आपके? अवध के नवाब ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? तो 1498 में
कालीकट में उतरा था राजा जम्मूरिन के दरबार में। अगला क्वेश्चन आपका, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, निम्नलिखित में किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है? तो कहाँ से? मैसूर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला और देखते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान आपके मैसूर का शासक था, मैसूर। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से फ्रांसीसियों से मदद मांगी किसने मांगी थी? टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो अंग्रेजों ने आपके टीपू सुल्तान को पराजित किया था, टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? तो शहादत खान था, वो अवध का प्रथम नवाब था। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? तो 1757 जो प्लासी का युद्ध था उसमें हराया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अब यहाँ से उत्तरमाला शुरू हो जाते हैं, 2 क्वेश्चन और इसे भी देख लेते हैं। प्लासी के युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किनके भी लड़ी गई थी? तो सिराजुद्दौला की भी लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये आपके थे 150 क्वेश्चन। इससे बाहर उम्मीद है पेड्स में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, और जो भी क्वेश्चन आएंगे इतिहास से इसी से रिलेटेड आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप कमेंट में बताइएगा मुझमें क्या कमी है, जो भी कमी हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। धन्यवाद।